ओके, सो ठीक है, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आइडेंटिफायर्स पढ़ते हैं, राइट? तो तुम लोग के सब आइडेंटिफायर्स हो गए। अब आइडेंटिफायर्स की भी ना कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। आइडेंटिफायर में खास बात ये होती है कि आइडेंटिफायर जो होता है वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। किसी कोई भी कैरेक्टर ले लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे माई फाइल लिख लिया, माई फाइल इज एन आइडेंटिफायर। कैपिटल से शुरू हो सकता है, केस कुछ ऐसा नहीं है, केस सेंसिटिव स्मॉल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, जो आइडेंटिफायर नहीं होते हैं वो है इसके साथ, दिस इज नॉट एन आइडेंटिफायर। देन वी हैव, आई थिंक जितने भी फालतू और जितने भी रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो सारे आइडेंटिफायर्स नहीं होते हैं। राइट, ऑब्वियसली 29, 29 ABC। पहले तो जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, उनको तुम आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हो। और उसके अलावा एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद अ नंबर, एनीथिंग दैट हैज एन हाइफन इज नॉट एन आइडेंटिफायर। अंडरस्कोर से शुरू होता है वो आइडेंटिफायर हो सकता है। बाकी कोई भी इंग्लिश का कैरेक्टर लिखा हुआ है, कैपिटल है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद अंडर उसके बाद माई डॉट फाइल, दिस इज नॉट एन आइडेंटिफायर। ठीक है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिफायर क्योंकि इसमें डॉट ऑपरेटर, डॉट एक्चुअली एक ऑपरेटर होता है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, उसको क्या समझना है? ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड जो है ब्रेक, दिस इज नॉट एन आइडेंटिफायर। ऑलराइट, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन टू लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स। लिटरली एक्चुअली इनका मतलब कॉन्स्टेंट्स ही होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स मतलब, अब कोई सोचेगा कॉन्स्टेंट तो हमने पढ़ा हुआ है सी में, CONST, कॉन्स्ट इंट IR इक्वल्स टू 10, जो वैल्यू ना बदले, मतलब जो वैल्यू अपनी पूरी प्रोग्राम के थ्रू आउट नहीं बदले, उसको लिटर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट अलग हो गया। ये लिटरल, ये चीज होती है द 10th पार्ट। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये एक प्रोग्राम के रन के टाइम में नहीं बदल सकती। तो लिटरल्स होते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे बदले ना। ठीक है, वो लिटरल्स होते हैं। जैसे स्ट्रिंग लिटरल हो गया तुम्हारा नेम, प्रतीक। कांस्टेंट हो गया तुम्हारा, ठीक है, 9.5, 10, 1, 2, ये सब तुम्हारा लिटरल्स हो गए। ठीक है, और अगर मैं लिखूं एक्स, समथिंग इंट एक्स, तो ये वेरिएबल हो गया, ये वैल्यू चेंज कर सकता है। इंट वाई, फ्लोट एक्स, ये सब वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, so these are all literals. All right. Constants. Okay, literal थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। अगर हम लिटरल की बात करें तो लिटरल्स में आ सकते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल्स। सिर्फ ये चारों टाइप के लिटरल्स होते हैं। फ्लोट कांस्टेंट्स आपके इंटीजर कांस्टेंट्स हो गया 1, 0, -9, -2, etc. फ्लोटिंग कांस्टेंट 1.20, 1.0, 3.2, ये सारे आपके फ्लोटिंग कांस्टेंट्स हो गए। कैरेक्टर कांस्टेंट्स A, B, जो भी सिंगल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर नेम, नेम खुद ही कौन वो कर लिया अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा तो। तो ये चार टाइप के कांस्टेंट्स हो गए। ठीक है, फ्लोटिंग कांस्टेंट्स को हम साथ में बोलते हैं रियल, रियल कांस्टेंट्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रियल नंबर पे रेट करते हैं। और ओके, IoT, we have a 9 PM train.
So second next is okay. अब ये बताओ थोड़ा सा इसमें थोड़ा गेस करना. कुछ एग्जांपल्स हैं. रियल कॉन्स्टेंट्स वैलिड कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं. ठीक है, ये वाला बताओ वैलिड है इनवैलिड है. वैलिड नहीं होगा. ठीक है, काफी सोच रहे हो. ये भी होना चाहिए ना. नहीं. रियल है ना. नहीं. अच्छा. इंटीजर होगा फिर. ये इंटीजर है, ये फ्लोट नहीं है, फ्लोटिंग कांस्टेंट नहीं है. ये फ्लोटिंग कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट इज नेसेसरी. जब तक डेसिमल पॉइंट नहीं है तो दैट्स नॉट अ फ्लोट. ओके, अगर मैं ये लिखूं वैलिड है या नहीं. हाँ अभी वैलिड होगा. अच्छा डेसिमल. ठीक है. ये वैलिड है. ठीक है. um, एक ठीक है, ये बताओ. भैया कॉमा लगा रहे, ऐसा लगता नहीं शायद कॉमा की वजह से इनवैलिड सा लगता है. बिल्कुल ठीक. कॉमा एक सेपरेट ऑपरेटर है पता है, तो इसलिए कॉमा को हम नहीं लेते हैं. इट हैज टू बी प्लेन एंड सिंपल. 22560.6397 वैलिड इनवैलिड. ये भी वैलिड होना चाहिए. बिल्कुल ठीक. और कोई और एग्जांपल. हाँ, सर ई प्लस वाला भी आता है ना. हाँ. 17/2 ये. ये इंटीजर बाय इंटीजर होगा ना, तो 8 आ जाएगा, तो फिर इनवैलिड होगा. नहीं. नहीं, ये कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ना, वेरिएबल नहीं है ये. दिस इज अ कांस्टेंट. ये इनवैलिड है क्योंकि दिस इज एन इलीगल सिंबल यहाँ पर लगा हुआ. अच्छा अच्छा. सॉरी सॉरी, मुझे लगा. अच्छा ठीक है. हाँ ये भी सही कह रहे हो. ठीक है. तुम ये भैया बट फ्लोटिंग एक. पॉइंट के अंदर ये स्टोर नहीं कर पाओगे. अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब ऐसे नहीं कर सकते क्या? जैसे हाँ 8 ये आता है ना. हाँ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जरूर है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि इज इट अ स्ट्रिंग लिटरल और नॉट, इज इट अ कांस्टेंट और नॉट. ठीक है, ये वैल्यू रन टाइम में चेंज हो जाएगी. लिटरल्स होते हैं जो रन टाइम में चेंज नहीं होते हैं. ओके, जैसे इसमें अच्छा. 17 है ना, दैट्स अ लिटरल. 17/2 इज नॉट अ लिटरल. वो प्रोसेसिंग के टाइप पे चेंज हो जाएगा अपने आप. ठीक है, और वो एक्चुअली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की वजह से होता है अगर चेंज भी होता है तो. ठीक है, वो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लिटरल एनीवे. ओके, दूसरा. हाँ, तुम लोग का वो भी है. ये वाला बताओ. 0.58 इंटू 10⁻1. ये भैया क्या 5.8 होगा ना, फिर तो वैलिड हो जाएगा. बट ये भी मुझे नहीं, पता तुमको होगा. इसमें प्रोसेस नहीं करना है, इसको जस्ट एज इट इज रीड करो. यू डोंट हैव टू प्रोसेस इट आउट. ठीक है, इसको कैलकुलेट मत करना. दिस इज इनवैलिड क्योंकि इसका वैलिड फॉर्मेट अलग होता है. इसका वैलिड फॉर्मेट होगा 0.58 E01. ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट एक्सपोनेंट्स इन C++. आप 0.58 E01 लिखोगे तब जाके वो वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जैसे 152 E05. E05 का ऑटोमेटिकली मतलब है 10⁵ हो गया. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसमें लिखूं 1.7 E, ये वैलिड है या नहीं है. बट ई के आगे कुछ लिखा नहीं है तो फिर कैसे होगा? इनवैलिड. ठीक है, उसके बाद ये वाला बताओ. 0.17 E2.3. 10⁻².3 तो भी इनवैलिड नहीं होगा. इनवैलिड है. एक्सपोनेंट हैज टू बी एन इंटीजर. भैया एक क्वेश्चन है. जो ये हाँ, ई है इसके केस से फर्क पड़ता है, मतलब जैसा अपर केस है लोअर केस? इसकी केस से फर्क पड़ता है. इसकी ये ट्राई करके देखते हैं. ठीक है, इट्स गुड. ट्राई कर सकते हो. और चलो अभी रुको, मैं इसे खत्म करता हूँ फिर विल ट्राई इट आउट. ठीक है, अलग से.
व्हाट वाज द फोर्थ वन? मैं एक बार ना टॉपिक खत्म कर लो, फिर विल मूव ऑन टू द हैंड्स ऑन पार्ट। उसमें ये नोट कर लेना क्या क्या ट्राई करना है, ठीक है? पंक्चुएटर्स में आ गया व्हाटएवर दैट सेपरेट्स, जैसे ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, कॉमा, सेमीकॉलन, ठीक है? और एलिप्सिस कहते हैं इसको, ये तीन वाले को एलिप्सिस कहते हैं। ये एक्चुअली फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन में ये बताता है कि इसमें पैरामीटर्स, जिसमें अगर तुमको पता नहीं है कि कितने पैरामीटर्स आने चाहिए, कि 2 पैरामीटर्स लगेंगे या 4 पैरामीटर्स लगेंगे, तो उसमें हम एलिप्सिस लगा देते हैं, जिससे वो आगे चला जाता है पैरामीटर, जिससे वो डिफाइंड नहीं रहता। लेकिन डेफिनेशन के टाइम पे तुमको बताना पड़ेगा कितने पैरामीटर्स हैं, ठीक है? Okay, now we have operators. Operators में plus, divide, minus, obviously unary, binary, whatever you know, increment, post, pre, ठीक है? बहुत सारे operators हैं. We'll go on to one by one. Anyway, okay, we have data types. Data types में तुम्हारे पास है fundamental data types. Fundamental data types में कौन कौन से आते हैं, फटाफट बताओ. What is the time right now? हाँ, ओके, कोई बात नहीं। आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स में आ जाएंगे इंट, फ्लोट, डबल, और कौन सा, कैर, और कौन सा डेटा टाइप है? बूलियन। बुलियन। ये अब आजकल आता है, पता है, पहले नहीं आता था ये, बट ठीक है, बूल। और क्या क्या डेटा टाइप्स हैं सबको पता है ना? इसमें इंटीजर स्टोर होगा, इसमें फ्लोट वैल्यूज यानी डेसिमल स्टोर होगा। ये एक्चुअली फ्लोट वैल्यू जैसा होता है, बट इसकी मेमोरी ज्यादा होती है और ये स्लो होता है, ठीक है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, बट ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू फ्लोट। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि तुमको फ्लोट वाला जितना जरूरत हो उतना ही लेना, अदरवाइज यू डोंट नीड, इफ यू डोंट नीड डबल, तुम्हारा फ्लोट से काम चल रहा है तो तुम डबल क्यों लोगे, राइट? देन वी हैव कैरेक्टर में ए, बी, सी, एक्सेट्रा। बुलियन में वैल्यूज आती हैं 0,1, और उससे ज्यादा और कोई वैल्यू नहीं आती है। इफ आई एम फॉरगेटिंग कुछ लाइन भूल रहा हूँ तो ऑपरेटर्स। हम लोग डेटा टाइप से पहले आ गए ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। टाइप, डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, राइट। अच्छा हाँ, वॉइड, वॉइड कैसे भूल गए? वॉइड, जिसका कोई नहीं उसका वॉइड होता है, ठीक है? वॉइड हम डेटा टाइप्स यूज बेसिकली क्यों करते हैं? डेटा टाइप्स किसी भी वेरिएबल के टाइप को बताने के लिए, वो कि उसमें वैल्यू जो स्टोर होगी वो किस टाइप की है, ठीक है? एक्स में इंटीजर स्टोर होता है, एक्स में फ्लोट स्टोर होगा, डबल स्टोर होगा। अगर कुछ भी स्टोर नहीं होगा तो वॉइड। फंक्शंस में बेसिकली इसको यूज करते हैं अगर फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करनी। ये फंक्शन का रिटर्न टाइप बताने के लिए भी यूज होता है। किसी भी आइडेंटिफायर का रिटर्न टाइप बताने के लिए यूज होते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है? फंक्शन का रिटर्न वैल्यू बताने के लिए वॉइड यूज होता है अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो, अदरवाइज फंक्शन हैज टू रिटर्न समथिंग। ओके, देन वी हैव डिराइव्ड। डिराइव्ड में जो हम लोग बनाते हैं, दैट constitutes of arrays and structures और यूनियंस, एंड क्योंकि ये C++ है तो क्लासेस, ठीक है? इसमें कुछ अगर एक इम्पोर्टेंट, यू वांट टू मूव ऑन टू कोडिंग ना, इसलिए ओके, सो एक ऐसा काम करो, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। वेरिएबल्स है, ओके, वेरिएबल्स भी समझ आ जाएंगे। वेरिएबल्स क्या है? वही सिंपल, जो इंट x इक्वल्स टू 10 में जो x होता है ना, उसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है? अब वेरिएबल में दो वैल्यूज होती हैं, दैट इज द r वैल्यू एंड दैट इज द l वैल्यू, ठीक है? r वैल्यू होती है, देख के नाम से लग रहा है राइट हैंड साइड वैल्यू, ठीक है? बट वो एक्चुअली राइट हैंड साइड वैल्यू नहीं होती। उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है उसको आर वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वेरिएबल हैज नेम एज x एंड उसके अंदर वैल्यू 10 है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज आर वैल्यू,
और जो वेरिएबल का एड्रेस है, अगर ये 1005 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एल वैल्यू। ठीक है, ये नोट कर लेना। Yeah, I'm moving on. Initialization of variables. ठीक है, इनिशियलाइजेशन में यू कैन राइट इंट ए, या तो तुम डिक्लेयर पहले करो उसके बाद इनिशियलाइज करो, या फिर डायरेक्टली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आई थिंक बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो लिए थे। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन भी है, मतलब जैसे फ्लोट अगर तुमने एक एवरेज करा है तो तुम डायरेक्टली उसको डायनेमिकली इनिशियलाइज कर सकते हो। दैट मीन्स डायनेमिक मतलब रन टाइम पर। ठीक है, तो ये जो इनिशियलाइजेशन है, जो वैल्यूज को आएगी वो रन टाइम पर आएगी एग्जीक्यूशन होने के बाद। और जो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होती हैं जैसे एवरेज इक्वल्स टू 0, वो सब कंपाइल टाइम पे आ जाएंगी। ठीक है, कॉन्स्ट एक्सेस मॉडिफायर, इसको एक्सेस मॉडिफायर कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट होता है जो किसी वेरिएबल को कांस्टेंट कर दे। कॉन्स्ट इंट एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो एक्स की वैल्यू होगी ना, वो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो 0 ही रहेगी। वट एवर आई राइट हेयर दैट विल बी द वैल्यू। इसको एक्सेस मॉडिफायर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपके एक्सेस को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, द नेम में ही उसका मतलब है। एक्स के एक्सेस को मॉडिफाई, आप एक्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सेस मॉडिफायर। तो कांस्टेंट इज वन ऑफ देम। उसके बाद ऑपरेटर्स आपके हैं यूनरी होते हैं, प्लस माइनस जो आगे लगे होते हैं, मतलब +7 -5 ऐसे। ठीक है, उसके बाद बेसिकली जो भी वन सिंगल ऑपरेटर के साथ लगे होंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट प्री पोस्ट दोनों डिक्रीमेंट्स हो गए। जो भी एक वेरिएबल के साथ लगे होंगे दैट आर यूनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी होंगे जो दो के साथ होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, दे आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस। ओके, सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी दो होते हैं। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट। अगर आपके वेरिएबल से, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिक्लेयरिंग a equals to 1 and I write a plus plus, this is known as post increment. And if I do this plus a, if I do plus a, then this is called pre increment. ठीक है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है वो स्टेटमेंट खत्म होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जो प्री इंक्रीमेंट होता है वो स्टेटमेंट खत्म, वो इस पर पहुंचने से पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका होता है। मतलब नॉट पहले ही जैसे पहुंचता है वैसे ही सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद स्टेटमेंट चलती है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वी कैन डू राइट हियर राइट नाउ। इसको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी काफी बच्चे इसमें रह जाते हैं। ओके, चलो ये वाला बताओ। x equals to plus y plus 2y, y equals to 6। x की वैल्यू बतानी है। फिर 90 नहीं होगा, 18। अच्छा, क्या क्या आंसर आए किसी के, बताओ मेरे को जरा। 18, अगर 19 सब और लोग चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ नहीं, चैट बॉक्स शायद मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। बस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बच्चे हैं नहीं ना 19। कितने। और 19 बताओ, 19 आ रहा है सबका। 19 और 19 ही आ रहा है। 19 अच्छा, कोई एक लॉजिक बताओ कि 19 कैसे निकला। ये पहले तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इसमें प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो 6 अच्छा, का 7 हो जाएगा, एक ओके, से इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, और ये 6 से 2, मतलब 2 है और 6 y 6 है तो इसकी मल्टीप्लाई 12 हो जाएगी तो 19। अच्छा ये 12 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा,
तो इससे तो मैंने आंसर निकाला 19, राइट? पर ये नहीं आंसर, इसका आंसर है 21। ठीक है, क्यों इसका आंसर 21 क्यों है? सोचो सोचो। अच्छा वाई क्योंकि भैया चेंज हुआ 2 तो वो इंटू वहां भी 7 हुआ चेंज ना। होगा। हाँ, 2 इंटू 7 क्यों हुआ? उसने तो Like- एक ने 2 इंटू 6 बोला, एक ने 2 इंटू 7 बोला, तो क्या डिफरेंस है? तो पहले y इंक्रीमेंट होके 7 हो चुका है ना, इसलिए अच्छा, ये कैसे हुआ? अपनी मर्जी से? वो प्री इंक्रीमेंट की वजह से। नहीं तो प्री इंक्रीमेंट होने से क्या होता है? सेम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो सेम ही है। मैं अगर 2y को पहले कैलकुलेट कर लूं और y को प्री इंक्रीमेंट होता है कि मतलब पहले इंक्रीमेंट हो गया, फिर वो स्टेटमेंट में चला जाएगा, मतलब x की वैल्यू में हो जाएगा ऐड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7 आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 14 क्यों आया? यहाँ पे 12 क्यों नहीं है? पहले कर लेते कैलकुलेट। एक ये बताओ, 7/2 + 4 क्या आएगा इसका आंसर? सॉरी, इसको 8 ले लेते हैं। 8/2 + 4 क्या आएगा इसका आंसर? 8 कैसे? पहले डिवीजन किया फिर उसको ऐड कर दिया। अच्छा, डिवीजन क्या? तो ठीक है, तुमने कहा 8 किया, मतलब पहले मैंने इसको 4 किया एंड देन 4 करके 8 आ गया। मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो 8/6 करूंगा। बॉड मास रूल होता है ना भैया। बॉड मास रूल क्या होता है? आई गेस पहले डिवीजन बॉडमास रूल तो नहीं होता लैंग्वेजेस में। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बॉड मास रूल होता क्या है? मींस पहले डिवीजन मतलब पहले तो ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, फिर हाँ, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये पहले क्या होता है? क्यों करना है? किसने माना है ये? ये क्यों करना है ये बॉड मास? पढ़ा था भैया, पढ़ा था अच्छा, रूल। बचपन में पढ़ा था। इसको एक्चुअली प्रेसिडेंस ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारा बॉड मास रूल होता है ना, दैट्स अ प्रेसिडेंस ऑर्डर, कि पहले क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुमने पहले क्या किया, फटाफट डिवीजन को कैलकुलेट करा और फिर बाद में +4 कर दिया। यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते? पहले पोस्ट इंक्रीमेंट करो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करो। सॉरी, पहले प्री इंक्रीमेंट करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करो। हो सकता है ना? सिमिलरली, इसीलिए इसमें प्रेसिडेंस ऑर्डर होती है। जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होते हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन से ऊपर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये पहले कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब एक और बताते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा लेकिन एग्जांपल। भैया भैया हाँ वो हमने पहले प्री इंक्रीमेंट हो गया, हाँ, लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि जो y की वैल्यू जो प्री इंक्रीमेंट करके आई है वो उसी में यूज होगी। वो 6 क्यों नहीं हो सकती वहां पर यूज, जो 2 में। तुमने क्या बोला? मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम क्या सोच रहे हो, उसको करेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं तो सही मतलब आंसर बता ही दूंगा। जैसे हाँ, अगर ये प्री इंक्रीमेंट वाली कंडीशन इस कंडीशन से पहले होती तो समझ में ठीक आता है, कि ये जो प्री इंक्रीमेंट वाला y जो अब चेंज होके आया है ये पूरी इक्वेशन में नया यूज होगा। ओके। लेकिन अब ये प्री इंक्रीमेंट वाली जो कंडीशन है ये इसी पूरी एक्सप्रेशन में है, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब प्री इंक्रीमेंट वो 7 हो जाएगा, लेकिन जो 2y के साथ जो y है वो 6 होना चाहिए। ओके। प्री इंक्रीमेंट का मतलब समझते हो? जब प्री इंक्रीमेंट होता है तो वो क्या होता है? जब हम प्लस हाँ प्लस मतलब वाई लिखते हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है? या फिर वाई प्लस प्लस लिखते हैं, दोनों में एक ही चीज होती है, बस एक में जल्दी होती है, एक में बाद में होती है। ये होता है, समझे? हाँ y की वैल्यू में y की वैल्यू के साथ प्लस करके उसके अंदर डाल देना। ठीक है, y की हाँ एंटायर वैल्यू अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगी चेंज होके। ये होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्लस प्लस इंक्रीमेंट जो होता है वो बाइनरी से ऊपर होता है, या माइनस माइनस जो होता है वो बाइनरी से ऊपर होता है। ठीक है, समझ गया भैया, समझ गया। हाँ, तो फिर क्योंकि ये पहले है तो पहले उसने वो कैलकुलेट करा
और जैसे ही उसने कैलकुलेट करा इतने में y की वैल्यू चेंज हो गई, है ना, 6 की जगह 7 हो गई। फिर उसके बाद अब वो 2y कैलकुलेट कर रहा है, 2y कैलकुलेट कर रहा है, तो 2y कैलकुलेट करने से तो कायदे से तो 2 into 7 आना चाहिए, राइट? हर बार वो एक्सेस ही करेगा ना y की वैल्यू। हाँ भैया ओके, ठीक है। अच्छा 15 मिनट बचे हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्यारा सा, ठीक है। ये है, ये वाला करके बताओ, a प्लस 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 a, ठीक है। a की वैल्यू है 10, 22। 22 आ गया, कैसे आया बताओ? पहले a की वैल्यू 10 ली, हाँ, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया, उसको 11 हो गया। पहले पहले मुझे बताओ सबसे पहले क्या किया तुमने? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? कौन सा एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट किया? पहले जो a प्लस प्लस है, अच्छा, ये पहले पहले जो a है, a है या a प्लस प्लस है? a प्लस प्लस है, मतलब पहले जो फर्स्ट वाली टर्म है। हाँ, मैं पहले इसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी तुम यस यस। ऐसे लिखते हो 7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4, तो हम इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं ना, जिसमें हाई प्रायोरिटी यस। होती है, राइट? सो सिमिलरली सबसे पहले तुम लोग भी ये काम करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम प्लस माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। अच्छा, अब इसमें तुमने कौन सा वाला पहले सॉल्व करा? जो फर्स्ट वाला है a प्लस प्लस। पहले ये क्यों किया पहले सॉल्व, प्लस प्लस ये क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी मतलब वो सीरीज में पहले आ रहा है इसलिए शायद। ये कहाँ से सीखा तुम लोगों ने? सीरीज में पहले आता है? अच्छा, बचपन से ये सिखाते हैं सबको, ऐसा नहीं होता। नहीं, अच्छा कैसे भी कर सकते हैं क्या अगर? हर चीज को फॉलो करने का तरीका होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, हर कैसे भी नहीं कर सकते। प्रेसिडेंस के साथ जो चीज दूसरी आती है उसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। एक तो प्रेसिडेंस हो गया कि चलो इसकी प्रेसिडेंस हायर है, लेकिन जिनकी प्रेसिडेंस सेम है उनका क्या करेंगे? उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना। अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई को साथ में रख दूं तो कौन सा पहले होगा? तुम तो कहोगे डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि बचपन से बॉड मास रूल पढ़ाया गया है, पर ऐसा नहीं होता, पता है? वो कन्वेंशनल मैथ्स ठीक है, पर कंप्यूटर को थोड़ी समझाओगे बॉड मास रूल है इसके साथ चलिए, मतलब स्पेशली एक अलग उसके लिए बनाओ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसोसिएटिविटी होती है। तो जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट होता है ना, तो इसमें एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसमें अप्लाई नहीं होगी ये वाली, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, क्योंकि ये जो है प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट नहीं है, ये है एक तो है पोस्ट और एक है प्री, ठीक है। और जो सी प्लस प्लस होते हैं, एसोसिएटिविटी चलो बाद में समझाएंगे, अभी छोड़ो, इसमें एसोसिएटिविटी लग नहीं रही है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसमें एसोसिएटिविटी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि पोस्ट जो होता है ना वो प्री से बड़ा होता है, हाई प्रेसिडेंस पर होता है पोस्ट, ठीक है। तो इसलिए हम पोस्ट डिक्रीमेंट पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद प्री डिक्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू बार्नी साउस, जिसने सी बनाई है, सी प्लस प्लस जिसने बनाई डिजाइन की है, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है वो प्री इंक्रीमेंट से बड़ा होता है। कुछ बुक्स में या कुछ सी प्लस प्लस टर्बो में हो गया सी प्लस प्लस, या फिर सी प्लस प्लस बोरलैंड वगैरह में प्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर तुमने कैलकुलेट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, पोस्ट को प्री के ऊपर रखते हैं, यूजुअली सेम लगते हैं, लेकिन ऊपर रखने पे ज्यादा अच्छे से हो जाता है, ठीक है। बी डेफिनेट अबाउट इट। एक और क्वेश्चन करते हैं, या फिर चलो आ जाओ पहले, तो उसमें आ जाओ कोड पे, ठीक है, साथ साथ ही हो जाएगा बाकी तो भैया इसका आंसर क्या हुआ 22? हाँ 22 है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा कैसे हुआ ये तो बताना था, राइट। सो पहले जो था ए की वैल्यू 10 थी, राइट। मैंने सबको पहले तो सबसे पहले दोनों को डिवाइड कर दिया, जस्ट रिमूव देम, ओके। सो 10 था, उसके बाद मैंने क्या किया, बताओ बताओ। पोस्ट इंक्रीमेंट
अच्छा, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट से क्या हुआ? 1 11 हो जाएगा। 11 हुआ अच्छा, इसको 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 तो 10 21 प्लस आना 1 चाहिए भैया। मतलब फिर बाद में प्री इंक्रीमेंट भी तो होगा दूसरे प्री वाले में। इंक्रीमेंट में तो वो बाद 11 में ही ए रहेगा। ए का वैल्यू 11 कर दिया ये प्री इंक्रीमेंट में। ओहो, ये गलत जा रहे हो तुम दोनों, तुम लोग। पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है ना, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद कैलकुलेट होता है। काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टेटमेंट जब तक कैलकुलेट नहीं होती तब तक वो स्टोर नहीं होगा उसके अंदर। जैसे इसमें मैं बता देता हूँ वैसे होना क्या क्या था कि हम लोगों का एक तो इंक्रीमेंट तो हो जाएगा, जैसे 11 सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग भी देखो हमारा C++ क्या करता है, मैं एक बारी उसमें चला के देखते हैं वाले को, क्योंकि आजकल ना वैल्यूज डिफरेंट आने लगती है पहले से। include i3 space std return 0 increment int a की वैल्यू हम लोग 10 रख लेते हैं, ठीक है। a plus a plus 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 a आंसर आया इसका 22, ठीक है। ओके 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 22 आंसर आया है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्लस प्लस ए करा, ठीक है। इसमें इन्होंने आजकल फिर उल्टा हो गया। According to Barney Stroessner, postfix operator has precedence over prefix, right? Post increment का precedence होता है, but usually will take it as भैया इसमें वाला रूल लगा सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसमें राइट टू लेफ्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। हाँ, एक्चुअली लग सकता है इसके अंदर इस बिकॉज लाइक क्रिएटिविटी वाला। पोस्ट और प्री का इंक्रीमेंट का अगर हम देखें आई गेस प्रेसिडेंस सेम रहता है। हाँ, पेयर प्रेसिडेंस सेम रहता है। Mhm. So what we can do is यहाँ पे 11 and that becomes 22. We have 11 from this and 11 from this. ये कैसे भी करो दोनों में सेम आना चाहिए। अगर पहले मैंने कैलकुलेट किया and then अच्छा हाँ ठीक है राइट, क्योंकि इसमें अगर मैंने बाद में 11 को कैलकुलेट किया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके 11 इज इक्वल टू 10, 10 हो गया 11, ठीक है। यहाँ पे ये 11 हो गया, सो विल डू जस्ट स्टेप बाय स्टेप। लोग को ना एक इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुमको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लिखते हैं हम लोग सम इक्वल्स टू सम प्लस 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 काउंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस एग्जाम्पल को देखना, तुम्हें प्रीवियस वाला क्लियर हो जाएगा। माइनस माई ओके, सो इसकी फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है, सम की वैल्यू है 0 और काउंट की वैल्यू थी 10, राइट। ओके, सो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो सम इसमें 0 था और काउंट इसमें 10 था। अब ये प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट कैलकुलेट हो गया, दैट बिकम्स 11, ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, फर्स्ट इंक्रीमेंट इट एंड देन यूज इट। अब यूज करोगे तो यहाँ पे जाके 11 हो जाएगा, ओके। और अगर मैं यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट लगाऊं, सम इक्वल्स टू सम प्लस
count plus plus. So what's gonna happen is एक दो इसमें क्या होगा, अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट लगाता हूं तो पहले वी हैव, मतलब पहले तो वैल्यूज क्या क्या थी, इसमें वैल्यूज थी 0 and 10. ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, 0 और 10 को पहले ही यूज कर लेंगे. ओके, तो दैट विल बिकम 10 एंड नाउ इट विल इंक्रीमेंट, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 10 ही रहेगी. ओके, तो उससे क्या होगा, जो इसको हमने पहले ही यूज कर लिया तो 10 + 0 हो गया तुम्हारा 10 और फिर यहाँ पे हो गया 11. ओके, सो यहाँ पर क्या सीन है ऊपर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल, a plus 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 a, b equals to a plus 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 a. इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं राइट, कि कौन सा पहले कैलकुलेट करना है, इफ इन केस यू आर एक्सपीरियंसिंग, आई थिंक इसमें एसोसिएटिविटी कॉन्सेप्ट ही लगाना था. अगर एसोसिएटिविटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर दो ऑपरेटर्स है जिनके वो हैं प्लस प्लस जैसे माइनस माइनस सेम प्रेसिडेंस हैं, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ, नॉट एवरी ऑपरेटर, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक कुछ ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे नॉट हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया, देन वो इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्टार एंड टाइप और साइज ऑफ. उन केसेस में, सिर्फ इन केसेस में ही तुमको राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करना पड़ता है. मतलब सबसे पहले जो राइट मोस्ट वाला होगा, अब जैसे कि यहाँ पे प्लस लिखा है, अगर यहाँ पे माइनस करके बी कर दूं, ठीक है, तो इनमें मत देखना, इस माइनस और इस प्लस के ऊपर मत देखना, ठीक है, ये वो अपने नॉर्मल तरीके से ही चलेंगे. लेकिन अगर जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट वाले हैं, वो अपना राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट होंगे, कि यहाँ पे जितने भी पोस्ट इंक्रीमेंट ये वाले ऑपरेटर्स हैं, सबसे पहले तो तुम राइट वाला कैलकुलेट कर लो, उसके बाद तुम आओ लेफ्ट वाले पे, ठीक है. तो इसलिए प्री इंक्रीमेंट वाला जो इधर इस साइड में है वो पहले कैलकुलेट होगा एंड देन ये वाला कैलकुलेट होगा. दिस इज द बेसिक रीजन, ठीक है, इसको याद रखना. ओके, वो चलो टेक्निकलिटी है उसमें कि कौन सा C++ फॉलो करता है, बट ये सब फॉलो करते हैं. दिस रूल अप्लाइज टू ऑल, ठीक है. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस लिख लो कोड करने के लिए. इसमें कुछ जो बेसिक चीजें तुमको क्लियर करनी है वो है आईओ स्ट्रीम क्या होता है, कोई बताएगा? अच्छा सॉरी, तुमको नोट करना था, किसी को नोट करना है, ये कर लिया? कर लिया भैया. ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मैं दोबारा क्लियर कर सकता हूँ इसको? किसी को कंफ्यूजन है तो बोल सकता है वो, क्योंकि अभी कर दो भैया, एक बार ही कर दो ना क्लियर, ठीक है. मैंने ना एक स्लाइड बना रखी है. ओके, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ. ये एक्चुअली प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, ठीक है. ये प्रेसिडेंस ऑर्डर इससे भी बड़ा है, लेकिन अभी तुम इस पे काम नहीं चला पाओगे. व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्लिक अ फोटो ऑन दिस एंड मैं ना ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ. देखो चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, कल देखते हैं इसको, ठीक है. जिसको क्लियर नहीं हुआ है विल टेक, मैं ऐसा करता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स ले आऊंगा कल, और फिर उसको जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा, ठीक है. जितने ज्यादा, आई थिंक इस कॉन्सेप्ट में जितने ज्यादा एग्जांपल करो उतना बेटर है. सुन अनुज, नया नेक्स्ट किस पे, कौन से लिंक पर है, दूसरे पे या इसी पे ही है?
इसी बार ही है भैया। सबने ज्वाइन कर लिया और मैसेज ड्रॉप कर दिया था एक बारी? नहीं, ये वाले सेशन को एंड होने का वेट कर रहा था। अच्छा ठीक है, ये वाले सेशन एंड कर देते हैं अभी, ठीक है? मतलब अभी C++ वाला का, ठीक है। हाँ, तो 8 बज गए ना? जब तक बाकी लोग आ रहे हैं दूसरे सेशन के लिए, किसी को डाउट वगैरह हो तो पूछ लो। हाँ, सिर्फ इसी का डाउट होगा आई थिंक, एक ही डाउट बचा है सबका। लेकिन ठीक इस है वाले के वो, अलावा ये नेक्स्ट क्लास में ठीक है। हाँ ओके। इसमें क्या कर सकते हैं, कितना टाइम, लाइक दो उनको 2-3 मिनट दो, ठीक है? लाइक 25 पे शुरू करते हैं, ठीक है? 8-5 पे शुरू करते हैं, टिल देन वी हैव 4 मिनट्स, तब तक आई कैन क्लियर अ डाउट। ओके, जिसको प्रॉब्लम थी, ओके सो जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, ऑपरेटर्स बेसिकली एक प्रेसिडेंस पे काम करते हैं और एसोसिएटिविटी पे काम करते हैं, ठीक है? जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे नोट करते जाओ, ये लिस्ट ना सारी जिंदगी काम आएगी तुमको। Size of divide percentage plus minus then we have pre-post less equal to or greater than